नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आप हमारे लेटेस्ट अपडेट्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को मिस ना करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आप सबसे पहले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशंस पा सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, इसके लक्षण, कारण, नुकसान, जांच, इलाज और बचाव के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का मतलब है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। ये एक प्रकार का वसा युक्त यानी कि फैटी पदार्थ है जो आपके रक्त में पाया जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल को आपके लीवर से आपके शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में ले जाता है। कोशिकाओं को कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है क्योंकि यह उनकी बाहरी परत, कुछ हार्मोन और विटामिन डी के निर्माण में मदद करता है। लेकिन अगर आपके रक्त में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं क्योंकि ये आपकी धमनियों की दीवारों पर जम जाता है। इससे आपकी धमनियां संकुचित और कठोर हो जाती हैं, जिससे रक्त का प्रवाह रुकावट का सामना करता है। इससे आपको हृदय रोग, दिल का दौरा, लकवा, पैरों में दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए आपको अपने एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर नियंत्रित रखना चाहिए। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर आपके आहार, व्यायाम, वजन, उम्र, जेंडर, इतिहास और अन्य स्वास्थ्य स्थितियों पर निर्भर करता है। आपको अपने एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर नियमित रूप से जांच करवाते रहना चाहिए, ताकि आप इसे कम करने के लिए उपाय कर सकें। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर एक ब्लड टेस्ट से पता चलता है, जिसे लिपिड प्रोफाइल या कोलेस्ट्रॉल पैनल कहते हैं। इस परीक्षण में आपके रक्त में एलडीएल, एचडीएल, टोटल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा नापी जाती है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर मिलीमीटर प्रति लीटर या मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में बताया जाता है। आपके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर आपके जोखिम के आधार पर निर्धारित किया जाता है। आमतौर पर ये स्तर ऐसे होते हैं जैसे कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम होना चाहिए और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर 100 से 129 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में नियमित माना जाता है। और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर 130 से 160 के आसपास अगर है तो बहुत उच्च माना जाता है, और अगर ये 160 से 190 के बीच में है तो बहुत उच्च माना जाता है, और अगर ये 190 को पार कर रहा है तो इसे अत्यधिक उच्च माना जाता है। अगर आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर उच्च है तो आपको इसे कम करने के लिए तुरंत ही कुछ उपाय करने होंगे। इसके लिए आपको अपने आहार, व्यायाम और जीवन शैली में बदलाव करना होगा। आइए जानते हैं कि आप एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आहार में बदलाव के बारे में। दोस्तों, आपको अपने आहार में वही चीज़ें खानी चाहिए जो आपके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करें। जैसे कि आपको तली हुई, मसालेदार और चिपचिपे खाने से बचना चाहिए। इनसे ज़्यादा सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट होता है जो आपके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को और बढ़ा सकता है। आपको डेयरी पदार्थों, मांस, अंडे और मछली की खपत भी कम करनी चाहिए। इनमें भी कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट होता है। अगर आप इन्हें खाना चाहते हैं तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लें कि कितनी मात्रा में आप इन्हें खा सकते हैं। और आपको अपने आहार में ताज़े फल, सब्जियां, अनाज, दाल, बीन्स, ड्राई फ्रूट्स और सूखे बीज शामिल करने चाहिए, क्योंकि इनमें फाइबर ज़्यादा होता है, अनसैचुरेटेड फैट होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स आदि पाए जाते हैं जो आपके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। इसके बाद अगला सुझाव है, आप अपने पानी पीने की मात्रा बढ़ाएं, क्योंकि पानी पीने से आपका शरीर विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है जो आपके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने शराब, धूम्रपान और अन्य नशीली चीज़ों का सेवन बंद करना चाहिए, क्योंकि ये आपके लीवर, दिल और रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं और आपके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। इसके बाद अगला उपाय है व्यायाम में बदलाव।
आपको अपने व्यायाम को नियमित बनाना होगा, क्योंकि व्यायाम से आपका वजन कम होता है, आपका रक्तचाप नियंत्रित रहता है, आपका दिल मजबूत होता है और आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम होता है। आपको ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपने व्यायाम को अपनी शारीरिक क्षमता, उम्र और स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार ही चुनें। अगर आपको कोई बीमारी है तो अपने डॉक्टर से सलाह लें कि कौन सा व्यायाम आपके लिए उपयुक्त है। अपने व्यायाम को कम से कम 30 मिनट रोजाना करें। आप इसे एक बार में या थोड़े थोड़े टाइम में भी कर सकते हैं। आप अपने व्यायाम में एरोबिक्स, स्ट्रेचिंग, रेसिस्टेंस, ये 3 प्रकार के व्यायाम को जरूर शामिल करें। एरोबिक व्यायाम से आपका दिल और फेफड़े मजबूत होते हैं। रेसिस्टेंट व्यायाम से आपकी मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत होती हैं और स्ट्रेचिंग करने से आपके जोड़ों और नसों का लचीलापन बढ़ता है। एरोबिक व्यायाम में चलना, दौड़ना, तैरना, साइकिल चलाना, ये सब शामिल हैं। रेसिस्टेंट व्यायाम में भार उठाना, पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट, प्लैंक आदि शामिल हैं और स्ट्रेचिंग में योग, ताई ची आदि शामिल हैं। अपने व्यायाम को धीरे धीरे और सुरक्षित ढंग से ही आप करें। अपने व्यायाम से पहले और बाद में अच्छी तरह से अपने शरीर को गर्म और ठंडा करें। अपने शरीर से ज़बरदस्ती ना करें और अपने शारीरिक क्षमता से ज़्यादा व्यायाम ना करें। अपने शरीर की सीमाओं का सम्मान करें और अपने आप को चोट ना पहुंचाएं। अपने व्यायाम को अपने रूटीन का हिस्सा जरूर बनाएं। अपने व्यायाम को एक निश्चित समय और जगह पर करें। अपने व्यायाम को एक आदत बनाएं और इसे निरंतर जरूर करें। इसके अलावा आप अपने व्यायाम को मनोरंजक और रोचक बनाएं। अपने व्यायाम को अपने मूड, इच्छा और लक्ष्य के अनुसार बदलते रहें। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं जीवन शैली में बदलाव के बारे में। आपको अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करने होंगे जो आपके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करेंगे। तो आगे बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले है अपना वजन नियंत्रित रखें। अगर आप मोटे हैं तो अपना वजन कम करने का प्रयास करें। वजन कम करने से आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम होता है और आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, क्योंकि ये आपके रक्त में से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को लीवर में ले जाता है, जहां ये तोड़ा जाता है। अगला उपाय है अपने तनाव और स्ट्रेस लेवल को कम करें। तनाव से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है और आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। तनाव को कम करने के लिए आप ध्यान, प्रार्थना, डीप ब्रीदिंग करना, संगीत सुनना, हास्य चिकित्सा, मसाज, आराम करना आदि कर सकते हैं। अगला उपाय है अपनी नींद को सुधारें। अच्छी नींद से आपका शरीर और मन दोनों तरोताजा और स्वस्थ रहते हैं। नींद की कमी से आपका रक्तचाप, ब्लड शुगर, वजन और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ते हैं। तो आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद रोजाना जरूर लेनी चाहिए। अपनी नींद को बेहतर बनाने के लिए आप ये सब कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक अपना रूटीन बनाएं कि आप कब सोते हैं और कब जागते हैं। अपने समय को रोजाना बदलने से बचें। इसके अलावा आप अपने बिस्तर को सिर्फ सोने के लिए ही इस्तेमाल करें। अपने बिस्तर पर टीवी देखना, फ़ोन चलाना, पढ़ना, खाना पीना आदि ना करें। इससे आपका दिमाग आपके बिस्तर को आराम और शांति का स्थान मानता है। और आप अपने कमरे को अंधेरा, शांत और ठंडा रखें। इससे आपको नींद आने में आसानी होगी। अपने कमरे में कोई रोशनी, शोर या गर्मी ना करें। अपने फ़ोन, टीवी, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बंद रखें या दूर रहें। अपने नींद को एक प्राथमिकता बनाएं। अपने नींद को किसी भी चीज़ से बाधित ना होने दें। अपनी नींद के लिए एक आरामदायक और शांत माहौल बनाएं। अपने नींद को बेहतर बनाने के लिए कुछ घरेलू उपाय भी आप कर सकते हैं, जैसे कि नींद से पहले एक गर्म दूध पीना, कैमोमाइल टी पीना, लेवेंडर टी आदि पी सकते हैं। ये आपको शांत और आरामदायक करते हैं। आप अपने नींद से पहले कुछ धीरे और गहरी सांसें भी ले सकते हैं। ये आपके तनाव को कम करती हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ उपाय जिनसे आप अपने एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल आपके दिल और रक्त वाहिकाओं के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, इसलिए इसे अनदेखा ना करें। अपने एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर नियमित रूप से जांच करवाते रहें और अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसे कम करने के लिए आहार, व्यायाम और जीवन शैली में बदलाव करें।
आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप हमारे आने वाली नई वीडियो की सूचना प्राप्त कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।